बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं काशिफ अहमद और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पाकिस्तान के सियासी हालात इस वक्त जो हैं वो बड़े अरूज पर हैं। कराची का मामला अपनी तरफ, पंजाब का मामला अपनी तरफ और वफाक का मामला जो है वो अपनी तरफ। इन तीनों मामलात पर बात करेंगे। सबसे पहले बात शुरू करते हैं कराची की। कराची में इस वक्त क्या हो रहा है? आपको पता है कि 15 जनवरी को कराची में जो है वो बल्दियाती इंतखाबात हुए थे। उस पर जो फाइनल रिजल्ट्स आए उसके मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो सबसे ज़्यादा सीटें लेने में कामयाब हुई, 94 सीटें। उसके बाद जो दूसरी बड़ी जमात इस्लामी, वो 86 से 87 सीटें जो है वो लेने में कामयाब हुई। और उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 40 सीटें ली। बाकी जो तहरीक लब्बैक है, उसकी भी कुछ 2 सीटें हैं और बाकी भी चंद छोटी जमातें हैं। लेकिन यहाँ पर जो कराची की सबसे बड़ी जमात जिसको तसव्वुर किया जाता है, उसने इस इलेक्शन में हिस्सा भी नहीं लिया और वो है MQM। और MQM की ना लेने की वजह वो भी आपके सामने है। और इस वक्त जो MQM ने जब इसमें इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया तो आपने देखा कि जो इसका टर्न आउट है वो टोटल 20% रहा है। तो हम यूँ कह सकते हैं कि कराची की जो आबादी है उसके जो 20% आवाम ने ये फ़ैसला किया है और जो बाकी इससे हट के जो आवाम है, यानी कि जो 80% आवाम है, उन्होंने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक किसी का चुनाव नहीं किया। अब यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि अगर पाकिस्तान की जो पार्टीज़ हैं उनमें अगर एक जो MQM है, अगर वो हिस्सा ले लेती तो शायद ये टर्न आउट बदल सकता था, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा कि टर्न आउट बहुत ज़्यादा होता रहा है और कोई भी इलेक्शन हो उसमें टर्न आउट मिनिमम 40% तो कम से कम होता ही है। और यहाँ पर अगर 40% भी हो जाता तो जो 20% से जो ऊपर होता तो उसमें ज़्यादा जो होता वो MQM का ही होता। और MQM ने कहा है कि हम कानूनी तरीके से अदालत में जाएंगे, इसको चैलेंज करेंगे। अब उसके बाद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है जिनकी 40 सीटें, और उनने भी ये कहा है कि ये जो इलेक्शन है, जो इंतखाबात हुए हैं कराची में, ये भी कलअदम है, उनको कलअदम करार देते हैं हम। और हम कहते हैं कि वहाँ पर दोबारा से होने चाहिए। और जो 2 जमातें हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी, अब जमात इस्लामी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का आपस में ये इस टाइम उनके दरमियान मुखालफत चल रही है। और इस टाइम जो बड़ी बातचीत है कि जमात इस्लामी वाले ये कहते हैं कि कम से कम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले हमें सबसे पहले ये चीज़ तो मानें कि हम कराची की सबसे नंबर 1 जमात हैं, तो फिर उसके बाद हम उनके साथ बात करेंगे। तो आज जो है वो उनके आपस में मामलात चल रहे हैं। जो मेयर कराची, इससे पहले जो एडमिनिस्ट्रेटर कराची हैं उनका, और सईद गनी जो हैं, उन्होंने मधु किया है उन्हें बातचीत करने के लिए। अब देखते हैं कि जमात इस्लामी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का आपस में क्या कुछ बातचीत होती है। और अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना मेयर कराची में बनाने में नाकाम होती है तो उस सूरत में जमात इस्लामी बनाएगी। और अगर जमात इस्लामी बनाएगी तो वो किस पार्टी के साथ इत्तेहाद करेगी, कौन सी पार्टी को अपने साथ मिलाएगी, ये देखना बहुत ज़रूरी है। एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, वो कहती है कि हम इलेक्शन को मानते नहीं हैं, और उसके अलावा जो बाकी छोटी पार्टीज़ हैं उनको मिला के भी उनकी 15 सीटें बनती हैं। तो अब देखना ही है कि कौन सी पार्टी जो है वो मेयर कराची बनाती है। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात की जाए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इससे कबल कराची में उनका मेयर कभी नहीं रहा, एडमिनिस्ट्रेटर रहा है। 2 बार उनके एडमिनिस्ट्रेटर रहे हैं, लेकिन उनका जो मेयर है वो कराची का नहीं रहा। तो ज़्यादातर MQM के रहे हैं जो, या फिर जमात इस्लामी के। लेकिन अब देखना ये है कि क्या इस बार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची में अपना मेयर बनाने में कामयाब होती है या नहीं होती। और अगर नहीं होती तो उस सूरत में जो जमात इस्लामी है वो किस जमात के साथ मिल के अपना मेयर खड़ा करती है। अब बात करते हैं पंजाब की। पंजाब में जो सूरत हाल है, आपने देखा कि वहाँ पर जब से एतमाद का वोट लिया गया, उसके बाद असम्बली डिज़ाल्व हुई, तब से बहरान है पंजाब असम्बली में, मुकम्मल बहरान है। और पंजाब असम्बली का जो ओपोजिशन लीडर और जो वज़ीर आला, उनके दरमियान जो मुशावरत में कोई भी नाम फाइनलाइज नहीं हो सका। फिर उसके बाद एक कमेटी तश्कील दी गई और उस कमेटी में जो लोग शामिल हैं उनकी मैं तफसील आपसे शेयर करता हूँ कि स्पीकर पंजाब असम्बली सब्तैन खान की जानिब से जारी एलामिया में बताया गया कि पार्लिमानी कमेटी में असलम इकबाल, राजा बशारत, हाशम जवां बख्त शामिल हैं। उसके अलावा मलिक मोहम्मद अहमद खान, हसन मुर्तज़ा और नदीम कामरान भी कमेटी का हिस्सा हैं। तो ये कुछ नाम हैं जो अपोजिशन लीडर की तरफ से भी दिए गए। उसके अलावा जो वज़ीर आला पंजाब जो परवेज़ इलाही थे उनकी जानिब से भी दिए गए। अब इसमें अगर ये 3 दिन के अंदर ये कमेटी कोई भी फ़ैसला नहीं कर पाती तो
मामलात इलेक्शन कमीशन पर जाएंगे। और परवेज़ इलाही पहले ही कह चुके हैं कि इलेक्शन कमीशन जो भी वज़ीर आला लगाएगी उसको हम चलने नहीं देंगे, किसी भी सूरत हम उसको चलने नहीं देंगे। तो ये तो था पंजाब का मामला। पंजाब में जो आइनी बहरान है वो आपके सामने है। उसके बाद अगर हम बात करें पंजाब के बाद जो केपी असम्बली डिज़ाल्व हुई है, तो असम्बली वो बिल्कुल जो गवर्नर की समरी पर वज़ीर आला की समरी पर गवर्नर दस्तखत कर दिए। अब उसके बाद वहाँ पर भी जो अगला जो आइनी कानूनी अमल है वो चल रहा है। जो वफाक की सूरत हाल है, तो वफाक में इस टाइम सिर्फ़ और सिर्फ ये है भाई कि पंजाब में इलेक्शन करवाएं, केपीके में इलेक्शन करवाएं, पूरे मुल्क में इलेक्शन करवाएं, या इलेक्शन अभी करवाएं ना। 3-4 सूरतें हैं, या तो दोनों असम्बलियों का इलेक्शन हों और जो जनरल इलेक्शन है वो बाद में हों, या फिर तीनों इलेक्शन जो है वो टाइम पे हों और दो असम्बलियों का इलेक्शन पहले हो जाए, या फिर तीनों ही इलेक्शन डिले कर दिए जाएं। तो अभी देखना ही है कि मुल्क की जो सूरत हाल है वो कहाँ तक जाती है। और इस वक्त चूँकि आज स्पेशली जो पाकिस्तान और रशिया के दरमियान जो आयल और इन चीज़ों के हवाले से सेशन है वो भी चल रहा है, और उसके अलावा जो बैरूनी इमदादें वो भी आ रही हैं। मुल्क के डिफ़ॉल्ट का ख़तरा जो है वो तो कम हो चुका है, और उसके अलावा कल स्टेट बैंक के जो गवर्नर हैं उन्होंने भी कुछ बताया कि अगले हफ्ते से डॉलर्स आना शुरू हो जाएंगे, तो डिफ़ॉल्ट का ख़तरा जो है वो कम हो जाएगा। वक्ती डिफ़ॉल्ट का ख़तरा तो कम हो चुका है, लेकिन जो हालात हैं, जो माशी सूरत हाल है वो बहुत बदतर है, और वो किस तरह से ठीक होगी वो उसमें थोड़ा वक्त भी लगेगा, और उसमें कुछ पॉलिसीज़ हैं जो कि जिनको तसलसल से चलना इंतहाई ज़रूरी है। तो ये सारी सूरत हाल थी पंजाब की, कराची की, और उसके अलावा केपीके की और वफाक की। तो इस पर मज़ीद क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट्स होती हैं उसके साथ भी आपको शेयर करेंगे। इसी के साथ इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।